Alright, so do anyone has any doubt from the topic that we have covered in the previous class? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में या किसी और चीज़ में किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बताइए। बताओ। तो इसमें से x कॉमन लो, इसमें से 12 कॉमन लो। नहीं, लेकिन 20 बचेगा। ये पक्का है पार्ट? गलत तो नहीं है ना? मैं कराता हूँ। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है वो आना बड़ा ज़रूरी है आज की क्लास समझने के लिए। आज की क्लास अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इसकी पावर है वो सिर्फ नेचुरल नंबर होने चाहिए। हमने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या है। जीरो मतलब एक ऐसा वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो आप पॉलिनॉमियल में पुट करो तो आपका आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक कर्व गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने का क्या तरीका है। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का तरीका है कि जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये स्लाइड छोड़ देते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमने कहा कि जो चैप्टर है इट मेनली फोकसेस ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ए बी सी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म की क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ये हमने ए बी सी निकालना सीखा था। फिर इसके बाद हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के स्टेप सीखे थे जिसमें हमने कुछ पॉलिनॉमियल डिस्कस किए थे और उनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उनके जीरोस फाइंड करे थे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉलिनॉमियल हमने डिस्कस किए थे जिनके हमने जीरोस निकाले थे और कुछ 3 आपने खुद से भी क्लास में आपको टाइम मिला था करने के लिए। तो यानी ऑन एन एवरेज 10 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 10 हमने जीरोस निकालने वाले क्वेश्चंस लास्ट क्लास तक अटेम्प्ट करे थे, ठीक। अब इन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें ना और ऐड करवाना चाहता हूँ इसमें। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इससे पहले, yes here, so we know that it is a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक है क्लास तो ऑब्वियसली बात है इसकी डिग्री 2 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस कितने होंगे। तो बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक तो इट विल बी हैविंग 2 जीरोस। हमने निकाले भी, हर केस में 2 2 जीरोस आ रहे थे। अब मैं बात करता हूँ इसके ग्राफ की जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा सा खास फोकस कर कर अच्छे से समझें, ठीक है। जो ये बात बताऊंगा अगर मुझे मैं बात करूं कि आपके एनसीईआरटी में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे इन टोटल, तो द आंसर इज 0। एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस मिल रहे हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, तो इसको ध्यान से समझें। when we are talking about वो कलर वाला सर, उसमें ऊपर से नीचे स्लाइड करोगे ना तो यहाँ पे ना कलर इन्वर्जन का वो आएगा। देखो जैसे आ रहा है ना कलर इन्वर्जन, इसमें मैंने ऑन कर रखा है, उसमें भी ऑन होगा, ऑफ कर दें। यस, सो ग्राफ ऑफ a quadratic polynomial। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है इसकी शेप क्या होती है, पैराबोला। कैसी शेप होती है, पैराबोला। अब सर पैराबोला कैसा दिखाई देता है, तो पैराबोला होता है यू शेप। ये भी एक पैराबोला है और ये भी एक पैराबोला है। इन दोनों पैराबोला में एक डिफरेंस है, बताइए क्या डिफरेंस है। मतलब जो यू शेप होती है इसको क्या बोला जाता है, पैराबोला। जैसे इसको सर्कल बोलते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसे ही शेप को क्या बोलते हैं,
पैराबोला। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा शेप में बनता है, पैराबोला। आपको ग्राफ बनाना नहीं, आपको याद रखना है कौन सी शेप होती है, पैराबोला। इन दोनों पैराबोला में आपको कोई फर्क दिखाई दे रही है, इनवर्टेड। या मैं कह दूं कि एक पैराबोला ऐसा है जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और एक पैराबोला ऐसा है जो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। तो हमें एक क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पर जाकर। क्या क्वेश्चन पूछता है, हम सब जानते हैं कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो आपसे ये पूछता है कि कब ये ओपन अपवर्ड होगा। इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे मैं कहता हूँ ओपन अपवर्ड। क्या बोलता हूँ, ओपन अपवर्ड। और इसे मैं क्या बोलता हूँ, ओपन डाउनवर्ड। तो वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ कब जो पैराबोला है वो ओपन अपवर्ड होगा और कब पैराबोला है जो वो ओपन डाउनवर्ड होगा। तो क्लास आपको याद रखनी है कुछ बातें। क्या बातें आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है इफ a इज ग्रेटर देन 0। हम सबको a की वैल्यू निकालनी आती है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है तो पैराबोला इज ओपन अपवर्ड। किधर ओपन होगा, अपवर्ड। एंड इफ a इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो हम याद रखेंगे दैट पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड। यानी ये जो ग्राफ है, ये जो है, ये कुछ ऐसा 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 सा दिखेगा। ये आपकी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, मतलब वो y एक्सिस होगी, x एक्सिस होगी। बताओ ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार। क्यों, क्योंकि इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। ठीक है, तो 2 बार x एक्सिस को टच कर रहा है। अभी ये ऊपर की तरफ ओपन है तो ओपन अपवर्ड। तो ये कौन सा केस है, ये वो केस है, ये वो केस है जब आपका a कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। ये हो गया ओपन अपवर्ड वाला केस। और वेरी ऑब्वियस कि जो ये सेकंड केस रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, ओपन डाउनवर्ड वाला, है ना। इसी को हटाते हैं यहाँ से, इसको ले आते हैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, दिस इज ओपन अपवर्ड एंड दिस इज ओपन डाउनवर्ड। लेट अस कंप्लीट दिस। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है एंड दिस इज y एक्सिस एंड ओपन डाउनवर्ड। और ये कौन सा केस है, ये केस है व्हेन a इज लेस देन 0। किसी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है इस चीज को सुनकर, a 0 होगा तो मेरे मन में भी यही सवाल आएगा कि सर आपने ये बता दिया a 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, आपने ये बता दिया a 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, लेकिन सर a 0 हो गया। तो मैंने कहा a को 0 पुट करो यहाँ पे। आप जब a की जगह 0 रखोगे तो क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 यानी बी एक्स प्लस सी। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा, नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचा। तो a इक्वल टू 0 वाला कोई केस है ही नहीं, क्योंकि हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो a कैन नॉट बी 0, तो a 0 नहीं हो सकता। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो ये आएगा कि व्हाट डज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लुक्स लाइक। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, पैराबोला। कैसा दिखाई देता है, पैराबोला।
अब वो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा 2x² प्लस 5x प्लस 6, या फिर कहेगा -3x² प्लस 5x प्लस 9। कहेगा कि ये जो आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं ना, ये जो दो आपको पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इन पॉलिनोमियल का ग्राफ बताओ, इसका जो पैराबोला होगा वो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। तो आप ये कैसे पता लगाएंगे? जस्ट बाय लुकिंग एट दिस वैल्यू, जो ये 2 है, क्या ये 0 से बड़ा है? यस, तो क्या होगा बोलो? ओपन अपवर्ड्स। और जो ये -3 है, ये 0 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो ओपन डाउन। आराम से देखिए, बताइए कोई दिक्कत लग रही है आपको? तो मुझे भी लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ मुश्किल है, कुछ अलग सा है, तो बिल्कुल आप दोबारा पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब 2-3 कंसेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। पहला कि शेप कैसी होती है? पैराबोला। a ग्रेटर देन 0 ओपन अपवर्ड, a लेस देन 0 ओपन डाउनवर्ड। हो गया? कर लो नोट डाउन। अच्छा, अभी तो नोट डाउन तुम करोगे नहीं ना, तुम तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन एक साथ ये बात ध्यान रखना, चाहे घर से लिखना चाहे यहाँ लिखना। अब सर हमें ये समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोस होंगे। हर केस में 2 जीरोस निकल कर आ रहे थे। यहां से मैं कहूंगा अब आपको ना अपना 99 नहीं 100% दिमाग ना बिल्कुल झोंक देना ये बात समझने में, ठीक है? तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। इसके कितने जीरोस आने वाले हैं बोलो? 2 जीरोस। तो इसके 2 जीरोस होने वाले हैं। आप दोनों जीरो को कुछ नाम दोगे। आप दोनों जीरो को क्या नाम दोगे? आप पहले जीरो को बुलाओगे अल्फा और दूसरे जीरो को बुलाओगे बीटा। मेरा नाम अभिषेक है, क्या इसका कोई मतलब है मेरी पर्सनालिटी से? नहीं, दिस इज जस्ट अ नेम विच इज गिवन टू मी। ऐसे ही ये अल्फा और बीटा का कोई मतलब नहीं है, ये बस सिंबल है जो जीरोस को दे दिए। अब सर हमने तो जब सॉल्व करा तो हर बार हमने तो 2 जीरोस निकाले, एक ये निकाला एक ये निकाला। आपका मन है किसी को भी अल्फा बोलो किसी को भी बीटा बोलो। मैंने कहा मैं इसको बोल देता हूँ अल्फा और इसको क्या बोल देता हूँ? बीटा। मैं इसको बोल देता हूँ अल्फा और इस वाले को क्या बोल देता हूँ? बीटा। मैं इसको कह देता हूँ अल्फा और इसको क्या कह देता हूँ? बीटा। इसी तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ अल्फा और इसको कह देता हूँ बीटा। मैं इसको कह देता हूँ अल्फा और इसको कह देता हूँ बीटा। ऐसे ही मैं इसको कह देता हूँ अल्फा और इसको कह देता हूँ बीटा। इसको मैं कह देता हूँ अल्फा, इसको कह देता हूँ बीटा। और भी है कुछ? ये तो हमने सॉल्व नहीं करे। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास 2 जीरोस आएंगे, हम उन दोनों जीरोस को किसी भी एक को अल्फा और दूसरे को क्या बुलाएंगे? बीटा। ये सिर्फ क्या है? सिंबल्स। क्या है? सिंबल्स। अब देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जो जीरोस आपने निकाले हैं इनमें, एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं बोलो? कोफिशिएंट क्या है? जो आप ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट। अल्फा बीटा जीरोस है और ए बी सी क्या है? आपके कोफिशिएंट। इनमें कुछ रिलेशन होता है। पहला रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद करना है ना, पहला रिलेशन जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस होता है। एक बार मुझे बुक दिखाना है। जो सम ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल होता है बच्चों किसके? नेगेटिव ऑफ बी बाई ए। नेगेटिव ऑफ बी बाई ए, ये हम याद करेंगे कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई ए के। सम ऑफ जीरोस मतलब अगर पहला जीरो अल्फा है दूसरा जीरो बीटा है तो इनका सम मतलब बोलो भाई, तेज बोलो। अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी मैंने कोई
गलती करिए। ऐसे ही एक तो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन होता है, दूसरा किसका होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसका होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी बाई ए। किसके इक्वल होता है? सी बाई ए। प्रोडक्ट बोलो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल होता है? सी बाई ए। ये एक बार थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा माइंड में फिक्स कर लो, ताकि जब मैं आपको ये वेरीफाई कराऊं तो आपको समझ में आए कि क्या वेरीफाई हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सर क्या है ये? मैंने कहा तुम्हें जो जो कंसेप्ट तुमने पार्ट्स में पढ़ा ना, उसे इंटीग्रेट करने का टाइम आ गया, जोड़ने का टाइम आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या हमने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी थी खुद से? यस। तो हमें आती है, बिल्कुल आती है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी इस तरीके से। अब प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ ए। पॉलिनोमियल को देखो और ए की वैल्यू बोलो 1, बी की वैल्यू बताओ और सी की वैल्यू बोलो। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं रिलेशन, यानी मैं एक स्टेप करूंगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब ये चीज है या नहीं है मुझे पता लगाना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। बोलो किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी बाई ए। ये दोनों को इक्वेट नहीं कर रहे हम इन दोनों को इक्वेट नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं ये इक्वल है या नहीं है। तो कुछ इधर उधर नहीं लेके जाना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा बोलो, अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 प्लस बीटा बोलो, बीटा की वैल्यू क्या है? -2। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड पूरा सॉल्व कर लो। प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2। अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या राइट साइड भी 2 आ रहा है। तो मैंने कहा सबसे पहले कौन सा साइन है? माइनस। बोलो बी बताओ, बी की वैल्यू क्या है? -2। बोलो ए की वैल्यू क्या है? 1। माइनस से माइनस क्या वैल्यू आ गई? क्या इक्वल आ रहे हैं? हमेशा है। समझ आई बात? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से बच्चों अल्फा इंटू बीटा, ये बोलो किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन ए। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा? बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? -2। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे। 4 2 सा प्लस माइनस राइट साइड सी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? तो -8/1 क्या बन जाएगा? क्या इक्वल आ रहा है? आप सुनो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा आपको एक ऐसे पॉलिनोमियल देगा, कहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कि पहले तो जीरोस फाइंड करो, तो जीरोस तो यहाँ तक फाइंड कर लिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए ये दोनों स्टेप आपको करने पड़ेंगे, हर एक के लिए करने पड़ेंगे। मैंने कहा सर और बताओ, और बताओ मतलब और एग्जाम्पल बताओ। तो इस पे आ जाते हैं। मैंने कहा ये तो फर्स्ट के लिए करा था, क्या ये बात सेकंड के लिए भी सच है? मैंने कहा कोशिश कर सकते हैं, क्या पता सेकंड के लिए भी सच हो। भाई अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रही हो ना, मुझे बताना, मैं ये दोबारा करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से सेम क्वेश्चन कि ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालो और वेरीफाई करो रिलेशन। क्या जीरोस हमने निकाल लिए? यस। रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या बताना चाहिए? ए बी सी। बोलो ए की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ। तो ये काम हमने अलग अलग करा है, अब हम जोड़ रहे हैं ना बस सब कुछ। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, वेरिफिकेशन वाले स्टेप के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन के लिए बच्चों हमें सबसे पहले क्या चाहिए बोलो? सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? माइनस बी बाई ए। आप मेरी मदद करो, बोलो आप चेक कर लो, देख लो एक बार आराम से अल्फा बीटा की वैल्यू देख लो, फिर मैं अड़ जाता हूँ ना आगे तो दिक्कत आती है। ठीक है, अब बोलो अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है? मैंने कहा पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज, ऊपर क्या बना 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2/2, 2/2 कितना हो गया राइट हैंड साइड, माइनस बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी -4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए 4, तो -4/4, माइनस से माइनस 4 से 4 1 1। किसी केस में सर अगर ये इक्वल नहीं आया, मानो एग्जाम में अभी तो घर से करके गए 100 क्वेश्चंस 100 में आ गया, एग्जाम में आया एक उसमें नहीं आया, तो क्या? तो या तो आपने वेरिफिकेशन में कोई गलती करी है या आपने जीरोस फाइंड करने में कोई गलती करी है 100%, क्योंकि ये तो इक्वल आएगा। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लिया, और क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोलो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी अपॉन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? पहले इसको सॉल्व कर लेना, 1 1 जा 2 2 जा, तो 1/4 is equals to C. What is the value of C? 1. What is the value of A? 1/4. क्या इक्वल आ रहे हैं? यस सर इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड। इनके लिए तो सर आसान था, आपने करा दिया। सर प्रॉब्लम तो यहाँ है, इसके लिए है प्रॉब्लम। तो अगर हम इसकी बात करें तो बोलो ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है 0 + 2 कितना हो गया 2, माइनस ऑफ बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी -8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस से माइनस 4 1 जा 4, 2 इज इक्वल्स टू 2। हो गया वेरीफाई। आप क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी बाई ए। वहाँ लिख देता हूँ ना, थोड़ी सी जगह बच रही है वहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी बाई ए। बोलो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू तो 0 × 2, सी की वैल्यू ए की वैल्यू 0/4। क्या वेरीफाई हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सर इसके लिए बताओ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। सबसे पहले वेरीफाई करना अल्फा प्लस बीटा, बोलो किसके इक्वल होना चाहिए? व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा -√15, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा √15। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने को कहा था मैंने, तो बोलो -√15 से +√15 कितना आ गया राइट हैंड साइड, माइनस बी व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, कितना हो जाएगा? हो गया। मुश्किल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? सी बाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा -√15, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा +√15। दैट शुड बी इक्वल टू, छोड़ देना भी, प्लस माइनस माइनस। बोलो √15 × √15 कितना होगा? भाई रूट में अगर सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। जैसे √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, √7 × √7 क्या होता है 7, तो √15 × √15 क्या होगा 15 होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 15, राइट साइड सी व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी -15, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए 1, तो ये हो जाएगा -15। समझ आ रहा है सबको? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अकेला कर रहा हूँ तो मैं कुछ नहीं आ रहा है? आ रहे बिल्कुल आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। नितिन बिल्कुल क्लियर है।
अब बताओ। चलो फिर, ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ अब आप थोड़ा सा मेहनत करो नोट डाउन करने में, जो आपने उस दिन नहीं करी है। और यहाँ से शायद से नोट डाउन नहीं करा हुआ, राइट? इसके पहले का आपने नोट डाउन कर रखा है, यहाँ से नहीं करा है, तो ये नोट डाउन, ये वाला पेज कर लिया था, इसके बाद नहीं करा है, ये लिख लो। वीडियो कर देता हूँ पॉज जब तक आप नोट डाउन कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, यस, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। तो इसका पहला पार्ट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम ये फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करेंगे। फिर इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, फिर ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फिर इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, सर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमने कर ली है, लेकिन रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं करा, वो कौन करेगा? आप लोग करेंगे। फोर्थ पार्ट देखो, 4u² प्लस 8u, मैंने तो माइनस वाला करा दिया, प्लस वाला अब आप खुद से करना। अगला बताओ, t² माइनस 15, ये रहा t² माइनस 15, क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया? यस। लास्ट पार्ट बताओ, 3x² माइनस x माइनस, तो क्या ये आपने पिछली क्लास में कर लिया होगा? यस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने तो अभी तक अलग अलग कराया ना, एक पार्ट में ऐसा कराऊं जो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक साथ कराऊं। तो जैसे ये है, अब हमारे पास सेम क्वेश्चन आ गया कि भाई आप जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप को क्या करो, वेरीफाई करके दिखाओ, मेरी मदद करते जाना, ठीक है? आप मुझे ये बताइए, 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, आप मुझे बताइए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 4 12 माइनस का 12, फिर 12 का फैक्टराइजेशन 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया 1। अब मुझे एक ऐसा पेयर बनाना है जो क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो मैंने कहा 2 2 4, 4 और 3, क्या इसे प्लस करके माइनस करके 1 आ सकता है? प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा? कैसा 1 चाहिए, प्लस का माइनस का? माइनस। तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस और छोटे वाले नंबर के आगे प्लस। देखो किस तरीके से लिखना है, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। क्लास क्या इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? x। तो मैंने x ले लिया कॉमन, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 3x माइनस 4। क्या 3 और 4 किसी सेम टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, तो 1 कॉमन, 3x माइनस 4, दिस इज 3x माइनस 4, दिस इज ऑल्सो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आ गया कॉमन, क्या बच गया? x प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0, सो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 4, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 4/3, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 यहाँ प्लस का वहाँ जाएगा माइनस, x इज इक्वल्स टू -1। दो जीरोस आ गए। अब दो जीरोस निकालने के लिए निकालने के बाद किसी भी एक जीरो को क्या बोलना है और दूसरे को बीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किसकी वैल्यूज लिखनी है? a b c, बोलो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू -4। फिर क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या वेरिफिकेशन करनी है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 4/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? -1। मैंने कहा सबसे पहले ना आप ना लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेना,
तो मैंने कहा 4/3 प्लस माइनस -1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 क्रॉस 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 क्या 1/3। अब राइट हैंड साइड माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3, माइनस से माइनस 1/3 1/3 1/3, क्या इक्वल आ रहा है यस। अब ये वेरीफाई हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 4/3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, -4/3 इज इक्वल्स टू सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी -4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3, तो -4/3 -4/। किसी को ना मैं कह रहा हूं अगर 99% समझ में आया और 1% डाउट लगा है तो भी पूछ लो कि सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये कोई स्टेप क्या हो रहा है इसके अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बताओ। और कोई डाउट अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा दी, मैंने आपको सबके फैक्टर सिखा दिए, मैंने आपको सबके वेरिफिकेशन सिखा दी, तो अगर मैं बोलूं कि अब सारे के सारे पार्ट्स खुद से करके देखना, ऑल तो मैंने सारे बोर्ड पे करा दिए तुम्हें, मैं कहूँ सारे के सारे पार्ट्स खुद से करके देखना तो घर पे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो खुद से ही करना। मैं नोट डाउन करने का टाइम यहाँ पे नहीं दे। समझ गए बात। किसी को प्रॉब्लम लगती है कि सर मेरे को दिक्कत आएगी तो बता दो, किसी को नहीं आएगी। अच्छा इंटरनेट की मदद कोई नहीं लेगा, दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कोई काम कोई नहीं करेगा, खुद से करेंगे। जितना आएगा वेरी गुड, नहीं आएगा अगले दिन आओ मुझे बताओ कि सर मेरे को इसमें दिक्कत आई, मैं दोबारा बताऊंगा। क्लियर है बात सबको। चलो अब बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं ना, अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हमें पॉलिनोमियल गिवन होता है और उस पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम क्या फाइंड करते हैं जीरोस, यही कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उल्टा आ जाए, अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हमें जीरोस गिवन है और उस जीरोस के बेसिस पे क्या निकालो पॉलिनोमियल, तो हम क्या करें। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि पॉलिनोमियल है तो जीरोस हमें निकालना आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, कॉमन लो, जो करना करो और आंसर निकाल दो। अब उल्टा आ गया कि अब पॉलिनोमियल, अब जीरोस गिवन और क्या कह रहा है पॉलिनोमियल निकालो, तो कैसे करना है ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरोस। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम जीरो, जीरोस की बेसिस पे आप पॉलिनोमियल निकालो। तो आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखना, पॉलिनोमियल को हमें पता है पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अभी k को इग्नोर करना है और क्या याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कोई रॉकेट साइंस है बताओ s का मतलब क्या होगा, सोच के बताओ s से क्या हो सकता है, सम ऑफ जीरोस, और p से क्या होगा
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं तो बच्चों क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा इनटू, मतलब एक क्वेश्चन के बेसिस पे बताओ। तो मैंने कहा फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। क्या आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके क्या जीरोज हो, 2 और 3। तो मैंने कहा सबसे पहले हम निकालेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए एस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। तो पहला जीरो क्या है 2, दूसरा जीरो क्या है, कितना आ गया सम 5। फिर निकालेंगे पी क्या होगा, प्रोडक्ट 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। पॉलिनोमियल क्या होता है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के एक्स स्क्वायर माइनस एस, बोलो बच्चों एस की वैल्यू क्या आई 5, तो माइनस का 5x, पी की वैल्यू कितनी आई 6। सर के का क्या करना है, के का क्या करना है, इन सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1, जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है के की वो वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में आया 1, तो के की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, पुट के इज इक्वल्स टू 1, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम टर्म आ जाएगी। अब कोई कहेगा सर के नहीं लगाते तो क्या फर्क पड़ जाता, के नहीं लगाते तो क्या फर्क पड़ जाता, मैं आपको बता दूं क्या फर्क पड़ जाता। एक और क्वेश्चन फिर आपको मैं नोट डाउन करने का टाइम दूंगा। ये मैंने कहा फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 3/4। कि एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या हैं 1/2 and 3/4। हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 3/4। तो मैंने कहा सर देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं s, बोलो s कितना आएगा 1/2 प्लस 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है तो क्या लेना पड़ेगा 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। भाई 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 सा 2, 4 के टेबल 4 कितने पे आता है 1 पे, तो ऊपर भी 1 से 3 1 सा 3, कितना आ गया 5/4। अब निकालेंगे p मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 1/2 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा 3/8। अब मैंने कहा पॉलिनोमियल का बताओ क्या फॉर्मूला था, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है 5/4। एक मिनट रुको, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, देखो यहाँ पे प्लस कर दिया ना, यहाँ माइनस था वहां क्या लिख दिया प्लस। यस, सो माइनस 5/4x और p कितना है 3/8। अब बच्चों सबका डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम। बताओ 1 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। पहले 1 था अब 8 हो गया, यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ 8 से, ऊपर भी किससे होगा 8 से, 8x स्क्वायर। पहले 4 था किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, अब ऊपर भी किससे होगा 2 से। भाई देखो 4 2 सा 8, तो ऊपर 5 2 सा 10। पहले 8 था, अभी भी 8, क्या कोई चेंज हुआ नहीं, तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा। अब बताओ k की वैल्यू क्या पुट करूं 8, यानी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है k की वो वैल्यू पुट कर दो, तो आप लिखोगे पुट k इज इक्वल्स टू 8, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, 8 से 8 कैंसिल, क्या बन गया
8x² माइनस का 10x प्लस का 3। जब आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालोगे तो यही जीरोस आएंगे। समझ आई बात? नोट डाउन कर लो। आर्यन कैसा लगा चैप्टर? चैप्टर तो लिटरली खत्म हो गया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ जीरोस आर 2 and 3, अगर जीरोस की जगह एस और पी गिवन होगा तो काम आसान होगा मुश्किल होगा? आसान। कि सर आप तो कह रहे हो पहले एस निकालो पी निकालो, अगर गिवन होगा तो और आसान होगा। जो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना उसमें एस और पी ही गिवन है डायरेक्ट, यानी आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा ये फॉर्मूला लगाओगे आंसर लिख दोगे नीचे। अब आप क्या करेंगे घर से, आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही करना है, एक्सरसाइज 2.2 का ये दोनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं घर से। 1 करना है, 2 ट्राई करना है, हो पाएगा वेल एंड गुड, अदरवाइज हम तो मिलेंगे परसों इसको कंटिन्यू करने के लिए। कल बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करके आना, ठीक है? मिलते हैं कल सबकी स्कूल की छुट्टी होगी, ठीक है, लेकिन सेम टाइम पे मिलेंगे। टाटा बाय बाय।